इन 21st सेंचुरी वी लिव इन, आज सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है जिससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, तो वो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो आज हमारे साथ हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के मशहूर प्रतिष्ठित डॉक्टर श्री हरि, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, मेरा पहला सवाल है कि आज के समय में जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं गैस्ट्रिक रिलेटेड, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जूझना पड़ता है। तो सबसे पहले किस तरीके की परेशानी आपको देखने को मिलती है, किस तरीके की ट्रीटमेंट में? तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी जो सब्जेक्ट है या ये जो मेडिकल साइंस है, इसमें दो मेजर सब डिविजन्स होते हैं। एक होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी माने पेट और आंतों की बीमारियां, और एक होता है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी माने लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और अगर आप ये दोनों चीजों के बारे में देखें तो आपने सही कहा कि आज के दिनों में सबसे कॉमन बीमारियों में से ये है। अगर हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात करें तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमें देखने मिलती है वो है एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या गैस की प्रॉब्लम्स या डायरिया माने लूज मोशंस या कब्जी कॉन्स्टिपेशन। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं। हेपेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें आता है लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जो सबसे कॉमन चीजें हमें देखते हैं वो है फैटी लिवर डिजीज या अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीजेस या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी। तो अगर आप पूरी सारी चीजें देखें तो ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो हम डे टू डे बेसिस पे बहुत कॉमनली डील करते हैं। तो सर, इसमें सबसे बड़ा रीज़न आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि कल्चर भी उस तरीके से हो गया है, पीपल मोस्टली एट होम वो प्रेफ़र भी करते हैं घरों से काम करना, या इवन जो बच्चे भी हैं वो मोस्टली यूजिंग सेल फोन्स एंड ऑल, बाहर निकलने का जो स्कोप है वो कम है। पीपल डू ऑल द एक्टिविटीज़ फ्रॉम होम, खाना भी है तो घर पे आ गया, बाहर का खाना ज़्यादा हो गया। इसके पीछे आप क्या सबसे बड़ा रीज़न देखते हैं कि जिस वज़ह से ये सारी प्रॉब्लम्स पहले भी होती होंगी, पर अब कंपैरेटिवली आफ्टर कोविड भी कुछ चेंजेस आए होंगे इसमें? तो ये सारी जो न्यू एज के डिजीजेस की कॉल है इनको मॉडर्न डिजीजेस कहा जाता है। मॉडर्न डिजीजेस इसलिए हुई है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है पिछले 10, 20, 30 सालों में बहुत ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। तो जैसे-जैसे हमारे कंफर्ट्स बढ़ गए हैं, आप फ़ोन पे ही बहुत सारी चीज़ें घर बैठे-बैठे कर सकते हो। पहले के ज़माने में उसी इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अगर खाना खाना है, तो कई सारे लोग खुद खेती करके अपना ये बना के खुद खाते थे। खाना मिलना मुश्किल था, या इतने सारे कंफर्ट्स नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी सारा फिज़िकल लेबर ऑटोमैटिकली इन्वॉल्व था डे टू डे लाइफ़स्टाइल में। लेकिन आज वैसा नहीं है, आज हमें बहुत फिज़िकल लेबर करना नहीं पड़ता। हमें घर बैठे-बैठे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। हमें बहुत सारी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड्स पे भी बहुत ईज़िली एक्सेस मिल जाता है। और खासकर जो फूड्स आजकल के मार्केट्स में अवेलेबल है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, पैकेज्ड फूड्स हैं, और बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो कैलोरी कंटेंट में बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्वीटनर्स या शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम कहते हैं या फैट्स जिसको हम कहते हैं, इसकी कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो आज के दिनों में ये जो मॉडर्न डिजीजेस है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा यानी ओबेसिटी, फैटी लिवर डिजीज। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो हमें कॉमनली देखने मिलती है। ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। दो चीजें चेंज हुई है, एक तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स कम हो गई है, दूसरा डाइट बहुत चेंज हो गया है, और तीसरा स्ट्रेस। मॉडर्न लाइफस्टाइल अपने एक स्ट्रेस को भी एक पैकेज में ले आता है। बहुत सारे लोग आज के दिनों में बहुत तनाव में रहते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ पर्सनल, प्रोफेशनल और अदर रीजंस। ये सारी चीजें कुल मिला के एक इंसान को कुछ बीमारियां पैदा करती है जो पहले के जमाने में उतनी नहीं देखने मिलती थी, बट आजकल ये बड़ी कॉमन हो गई है। तो क्या सॉल्यूशंस आप देखते हैं लोगों के लिए कि किस तरीके से ये इम्प्रूव हो सकता है? कैसे लोग इस ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं? उसका आप क्या सजेशन देंगे लोग? तो अगर हम देखें तो ये बीमारियां जो है, ये बीमारियां प्रिवेंटेबल है, कंप्लीटली प्रिवेंटेबल। क्यूरेबल है या नहीं? हाँ, क्यूरेबल भी है, लेकिन क्यूरेबल टू अ सर्टेन स्टेज। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, हम डायबिटीज होने से रोक सकते हैं, हम फैटी लिवर होने से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम एडवांस स्टेजेस में बीमारी हो जाए, और डिटेक्शन तब हो जाए जब ऑलरेडी बीमारी काफी एडवांस है, तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर फैटी लिवर डिजीज को हम अर्ली स्टेजेस में नहीं डिटेक्ट करते हैं और ट्रीट नहीं करते हैं, और यही अगर आगे बढ़ के सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो लिवर का एंड स्टेज डिजीज माना जाता है, तो फिर उसको क्योर नहीं किया जा सकता। तो इन चीजों से बचने का सबसे जरूरी उपाय है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तभी हो सकती है जब आप
अपनी लाइफस्टाइल सुधारें। तो जो प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करी, जो चीजें हम नहीं कर रहे, अपनी डेली फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। डेली 45 मिनट्स 1 आवर ऑफ एनी फिजिकल एक्टिविटी आप करें। इसमें सिंपल वॉकिंग भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आप खाने में कंट्रोल रखें, बहुत ज्यादा हाई कैलोरी फूड्स ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्वीट्स, हाई फैट फूड्स, ये सारी चीजें अवॉइड करें। वेजिटेबल्स बढ़ाइए, फ्रूट्स बढ़ाइए, होल ग्रेन्स बढ़ाइए। अगर हम ये सिंपल चीजें भी अगर हम दोबारा हमारी लाइफस्टाइल में ले आए, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो बात तो बिल्कुल है। लेकिन साथ में अगर एक चीज, वैसे तो आइडियल शेड्यूल बता पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल है कि आप किस तरीके से ब्रेकफास्ट लें, किस टाइम पे लंच लें, किस टाइम पे डिनर लें, बहुत मुश्किल है। पर फिर भी अगर आपको सजेस्ट करना चाहें कि किस तरीके से एक पैटर्न होना चाहिए, कितने बजे तक आपको खा लेना चाहिए, और जैसे आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग और ऐसी चीजें भी बहुत सुनने को मिलती हैं, तो आप उसके बारे में क्या मानते हैं? इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हर किसी के लिए लागू होती है। एक तो योर ब्रेकफास्ट शुड बी द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे एंड योर डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। हमारे घरों में, बहुत सारे इंडियन घरों में ये उल्टा होता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पूरा दिन काम करते हैं, तो जो भी कैलोरीज हमने अंदर ले ली वो सारी डाइजेस्ट हो जाएंगी जब आप पूरे दिन का काम करोगे। जब हम रात का डिनर लेते हैं उसके बाद हम सोने के लिए निकल जाते हैं, तो वो सारी डाइजेस्ट नहीं होंगी, वो सारी अक्यूमुलेट होने लगेगी। जितना अक्यूमुलेशन होगा फिर ये बीमारी बढ़ेगी। सो इन जनरल योर ब्रेकफास्ट शुड बी द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे, योर डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। All your meals should include a lot of fruits, lot of vegetables. They should be low in carbohydrates, they should be low in fats, and they should include as many proteins as possible. तो अगर हम ये बेसिक चीजें भी फॉलो कर ले तो that will also be very beneficial. Plus have around 6 to 8 hours of sleep every day. Regularize your meals. आप जिस टाइम पे खाना करते हैं उसको रेगुलराइज करिए, क्योंकि अगर आप रेगुलराइज करते हैं तो हमारी बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाता है। उस टाइम में आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस तैयार बैठी होती है कि अभी खाना आने वाला है, तो खाना जो आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट एफिशिएंटली होता है। तो रेगुलराइज योर मील्स, टेलर योर मील्स टू इंक्लूड गुड फूड, हैव गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, reduce your stress levels. There are various ways to do it. Keep exercising, indulge into meditation, yoga. There are so many music. So if you do these 2-3 things, I think it will be very beneficial to everybody in general. अच्छा खाइए, जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, मैं पूछना चाहूंगा कि एक समाज में बहुत ये बात फैली हुई है कि आप अगर देर से सोते हैं और आप रात को बहुत लेट तक जाते हैं, तो उससे भी इस तरीके की परेशानियां हो जाती है। इस बात में आप क्या सच्चाई ये देखते हैं? बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि देखिए क्यों कहते हैं, क्यों हमारे पुराने जनरेशन के या हमारे सीनियर्स हमेशा क्यों कहते हैं कि टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए, क्यों पूरी दुनिया ऐसे फॉलो करती है? देयर मस्ट बी सम रीजन। तो इसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस चलते हैं। केमिकल प्रोसेसेस इसलिए चलते हैं क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स, एंजाइम्स, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो बहुत सारे ऑर्गन्स रिलीज कर रहे हैं, और इनका रिलीज करने का टाइम या इनका मेटाबॉलिज्म करने का जो टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है। तो हमें नेचर ने या भगवान ने ऐसा बनाया है कि हमारी कुछ कुछ प्रोसेसेस उस टाइम में बहुत एफिशिएंटली काम करती है। जैसे हम सुबह उठे, खाने का टाइम हो गया, तो उस टाइम में वो एंजाइम्स, वो हार्मोन्स रिलीज हो रही है जो खाने को डाइजेस्ट कर पाए। जब रात के सोने का टाइम हो गया तो हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज हो रही है, जैसे एग्जांपल मेलाटोनिन, ये एक हार्मोन है जो हमें रिलैक्स करने के लिए बॉडी रिलीज करता है। तो रात के टाइम आपका वो हार्मोन रिलीज हो रहा है जो कह रहा है कि अभी सोने का टाइम है, नाउ यू नीड टू रिलैक्स। पर अगर आप तब नहीं रिलैक्स करते हो और तब आप खाना खा रहे हो, खाना तो आपने खा लिया बट आपकी बॉडी में वो मशीनरी तैयार नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, खाना अंदर चला गया, योर बॉडी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो देयर इज अ रीजन व्हाई यू हैव टू रेगुलराइज एवरीथिंग, एंड इट इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि ये करने से यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेनी ऑफ दीज डिजीजेस व्हिच आर अकरिंग इन टुडेस। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रीहरि और उनसे हमने बातचीत की। शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया। थैंक यू।